हेलो, मैं प्रवीण सैनी हूँ, डीएवी इंटर कॉलेज लेक्चरर। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का हमारा तीसरा चरण चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस कोरोना वायरस 19 कोविड-19 को किस तरह से हराना है, ये हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा मेरे लिए संदेश है। जैसे कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति जो वचनबद्ध है, उसके ऑनलाइन कक्षाएं प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा दोनों तरफ से आयोजित की जा रही है। और मुजफ्फरनगर में भी हमारे माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी के अथक प्रयासों से हमारे मुजफ्फरनगर में भी इस तरह से कार्यक्रम बच्चों के लिए हम लोग नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे विपिन जी, विकास शर्मा जी, अन्य सारे टीचर्स सब इसमें बड़े मन और तन के साथ पूरे लगे हुए हैं और बच्चों के लिए नियमित विभिन्न विषयों के विभिन्न एक्सपर्टों के द्वारा उन विषयों के बारे में बच्चों तक अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं एक कला के माध्यम से आज बच्चों को अपने कुछ अनुभव साझा करूंगा। आज इंटरमीडिएट क्लास में जो पेंटिंग्स बताई जाती हैं, उनका एक दो विषय है, चित्रकला, प्रावैधिक चित्रकला, आलेखन। तो मैं आलेखन के विषय का जो एक चैप्टर है दृश्य चित्रकला, उससे संबंधित मैं आपको कुछ बेसिक चीज मैं बताऊंगा। मेरे सामने एक बोर्ड है, पेपर लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों में एग्जाम के लिए आपको पेपर ही आपको मिलेगा और उसी पेपर पे आपको काम करना है। तो मैंने बच्चों के लिए एक बॉर्डर बना लिया है, जो आप टेप के माध्यम से देख रहे हैं। बच्चों को टेप का इस्तेमाल नहीं करना है, वरन उसमें सिर्फ आपको स्केल के माध्यम से 1 इंच का बॉर्डर जैसे आवश्यकता एग्जाम में आए उसी अकॉर्डिंग आपको एक बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद मैं अपने पेंसिल से एक ड्राइंग करूंगा। उस ड्राइंग में एक लैंडस्केप है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है कि पहाड़ी दृश्य आप बनाइए, ग्रामीण दृश्य बनाइए, जल का दृश्य बनाइए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बताऊंगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए आप बोर्ड है मेरे सामने। इस पेपर आपके सामने लगा है और इस पेपर को मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि पेंसिल को बड़ा सॉफ्ट चलाना है। तो लाइट पेंसिल्स मैंने इस पर ड्रॉइंग किया है। और किस तरह से मैंने डिवाइड किया है, देखो पेज को हमने 2 पार्ट डिवाइड कर लिया है। इससे क्या अनुभव होता है कि हम जो पहले पार्ट को स्काई के रूप में देखते, स्काई या मतलब आसमान, और नीचे जमीन, उसको हमने एक लाइन से डिवाइड कर दिया। अब चाहे बच्चे इस पर आप बहुत 2 लाइन है, 2 लाइन से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि नजदीक और दूर। जो पास की लाइन है वो नजदीक है, दूर की लाइन तो डिस्टेंस में। तो इसमें क्या है, एक मैं हिल से स्केप बना रहा हूँ। हिल स्केप आप देखेंगे किस तरह से स्नो माउंटेन्स बहुत डिस्टेंस में दिखाने हैं, हाइट ऊंची होनी है, बर्फ किस तरह से पिघल रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये शायद आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से बना रहा हूँ। इस पास के पास जैसे ही पैसे आएंगे, कलर स्कीम में भी और ड्राइंग में भी कलर पर्सपेक्टिव और लाइन पर्सपेक्टिव जरूर दिखाना होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दूर और पास का आभास करना। तो जैसे जैसे लाइन की पाए जाएंगे, फिगर, चाहे आकृति, चाहे फिगरेटिव हो, चाहे सिंबॉलिक हो, या जैसी भी कोई चित्र हम बनाएंगे तो वो थोड़ा बड़े और क्लियर होंगे। और जैसे जैसे दूर की तरफ हम देखते हैं वो चीज क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल डेप्थ में पहुंच जाती है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, कलर हम पहले तैयार कलर रखे मैंने। ये मेरी कलर प्लेट है और इसमें विभिन्न माध्यम को कलर रखे हुए हैं इसमें। तो इसमें ग्रीन, ओकर येलो, डिफरेंट कलर्स इसमें दे रखे हैं। और ये कलर पोस्टर है। अच्छा, एक बात और बताना मैं चाहूंगा सबको, ब्रश भी 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश। बच्चों को शायद जानकारी हो ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो ब्रश है, ये राउंड ब्रश है, जिसको बोलते हैं गोल ब्रश, और ये है फ्लैट ब्रश। 2 तरह के ब्रश आपके सामने हैं। तो इन ब्रशों के माध्यम से मैं आपको करूंगा। तो ब्रश मैंने फ्लैट लिया है और इसको मैंने एक ब्लू कलर्स, कोबाल्ट ब्लू, ये मैं कर रहा हूं, आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में। और ये ऊपर से सादा कलर मैंने करना शुरू किया। वाटर कलर्स है, तो कोशिश कीजिए कि पानी की मात्रा ठीक ठाक रहे, क्योंकि पानी की मात्रा कम करने से क्या होता है कि वो जो है आपके लाइनिंग आ जाती है।
ये सीधा सीधा मैंने एक थोड़ा सा कोशिश किया बनाने की। और इसको लाइट लाइट खुला कर दिया। इसको अगर ज्यादा आपको लगता है तो एक टिश्यू पेपर रखेंगे या कोई रफ पेपर से इसको हम, अगर कलर आपको बहने लगता है तो उस कंडीशन में मैंने किया ये। इसके बाद क्या करना है, हमें इसी कलर को डार्क ले लेंगे थोड़ा सा, आपको जो स्काई कलर्स को उसी कलर को डार्क ले लिया मैंने। और देखिए मैं किस तरह से इसको कर रहा हूं। तो आप इसको देखेंगे, हम ब्रश को आवश्यकता अनुसार एक या ब्रश को साथ साथ यूज कर सकते हैं। अगर हमें बादल दिखाना है, जैसे कभी पहाड़ में हम लोग शिमला वगैरह जाते हैं या कोई पहाड़ी तरफ जाते हैं, तो वो एक नीचे से बादलों की इफेक्ट दिखाई देता है। तो व्हाइट हम, क्योंकि वाटर कलर से नियम होता है कि व्हाइट कलर को और ब्लैक कलर को कम से कम यूज करें लैंडस्केप में, तो कम से कम। ग्रीन और ब्लू मिला के देखिए दूसरा कलर। अगर कलर बह जाता है तो घबराए ना, अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लाइट कलर यूज करते हैं। क्योंकि आपको छोटा पेपर मिलेगा, छोटे पेपर आपको काम करना। देखिए मैंने किस तरह पेपर को गीला किया है। साथ साथ जब मौसम बरसात का होता है या बहुत ज्यादा ठंड कोहरा होता है, तो कोहरे में इफेक्ट इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि पेड़ बह रहे हो। मैं मानता हूं ये थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए, लेकिन अभ्यास एक ऐसी चीज है कि हम निरंतर अभ्यास करने के बाद, चाहे वो कलाएं हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक अभ्यास नहीं रहेगा, तो मेरा ये मानना है चाहे कोई टीचर कितना अच्छा कराए, लेकिन वो आपको अभ्यास से ही आपको उसमें निपुणता लाएगा विषय अपना। थोड़ा ग्रीनिश ट्री। अब इस पे देख रहे हैं ये क्यों छोड़ रखा है, वो मैं आपको चित्र जैसे कंप्लीट होता जाएगा आपको खुद नजर आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ झोपड़ियां हैं, मकान है जो पहाड़ पे हम लोग देखते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा कलर लगाया है। अब ऐसे एक तो मैं अब ये फ्लैट ब्रश का यूज आपको बताया था मैंने, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ, अब राउंड ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राउंड ब्रश का इस्तेमाल कहाँ होता है वो आप देखेंगे। तो ये जो मेरा झोपड़ी देखो देखते हैं, सिंपल तरीका है। देखो ये आपका मैंने एक रेड कलर लिया है और देखो एक तरह के घर बन रहा है, ये देखो आपके सामने। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा देखिए इसको किस तरह से मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। वाटर कलर पे क्या एक नियम होता है कि इसको सॉफ्टनेस लाइए। सॉफ्टनेस मतलब जानते हैं, रंगों को लगना चाहिए वाटर कलर पेंटिंग से। वाटर कलर पेंटिंग बात ये महसूस ना हो कि आपकी पेंटिंग जो है ऑयल में हो, एक्रेलिक में हो, जिसका पेंटिंग इसके माध्यम से बना रहा है वो लगना चाहिए आपको। अब देखिए एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ,
किस तरह से पेड़ बना रहा हूँ। देखिए स्पेस को कैसे कवर कर रहा हूँ। देखिए पीरियड आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है, किस तरह से मैंने झोंपड़ियाँ बनाई है। ये थोड़ा सा पत्थर वगैरह फिर दिखाएंगे, ब्राउन कलर्स के पत्थर होंगे। ये आप देखिए इसमें सबसे पहाड़ बनाए हैं, तो देखेंगे पहाड़ को भी मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। इसको पहाड़ में एक साइड से लाइट एक साइड डार्क, अगर हमें लाइट इधर से दिखानी तो हमें एक साइड से डार्क करना पड़ेगा उसको। देखिए आप इस तरह से, क्योंकि बर्फ के पहाड़ भी होते हैं तो बर्फ के वाइट तो होते हैं, देखिए व्हाइट पेपर में व्हाइट छोड़ने का मतलब क्या समझते लगता है कलर नहीं किया, तो हम क्या करेंगे डार्क एक साइड से करके इसको छोड़ देंगे उस पार्ट को। तो हमने ये छोड़ दिया है देखो इस तरह से, और ये व्हाइट से देखो हमने ये किया था। अब कलर को लाइट डार्क हम धीरे धीरे अप करेंगे इसको, कैसे कैसे कलर, पहले लाइट कलर किए फिर डार्क किए, अब धीरे धीरे इसको फिनिशिंग की तरफ चलेंगे ताकि पेंटिंग थोड़ी सी अच्छी तो लगे कम से कम। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आप सब लोगों से कि एक बार पेंटिंग खराब हो जाए तो होपलेस ना हो। पेंटिंग तो ऐसी चीज है जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना धीरे धीरे काम करेंगे तब इस पर रिजल्ट तो पहुंच पाएंगे। हम कभी कभी बड़े इसमें नर्वस हो जाते हैं कि यार पेंटिंग बना रहे हैं और हम लोग कितनी मेहनत करने के बाद सर तो बहुत जल्दी बना देते हैं, मेरे से नहीं बन पा रही है, तो इसमें कभी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कितने तो धीरे धीरे इसके हम डिटेलिंग निकाल रहे हैं, क्योंकि भारतीय कला रेखा प्रधान है और पाश्चात्य कला रंग प्रधान है। अब रंग प्रधान क्या मतलब होता है? रंग प्रधान में क्या होता है, वह रंगों के माध्यम से किसी चित्र में गहराई और उभार उससे से दिखाते हैं। लेकिन हमारे भारतीय कला में चाहे किसी भी शैली के देख लो, अजंता शैली में देख लो, पाल शैली में देख लो, जैन शैली में देख लो, चाहे वो किशनगढ़ स्टाइल हो, चाहे मुगल स्टाइल हो, जितनी सारी पेंटिंग्स में आप देखेंगे वहां रेखा प्रधान है। तो भारतीय कला की अपनी पहचान है रेखाओं के माध्यम से अपनी पेंटिंग को प्रस्तुतिकरण कर ज्यादा करना। तो मैं आपको रेखाओं के माध्यम से सारी चीजें दिखा रहा हूँ।
ये लगभग आपका चित्र तैयार हो गया है, क्योंकि आप देखिए इस तरह से मैंने काम पूरा किया है। अब जैसे मैंने बताया था कि आपके पास पूरा काम करने के लिए कम से कम आपको 1.5 घंटा मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम होता है, जिसमें 1.5 घंटे का आलेखन बनाइए और 15 और ये आधे 1 घंटे में बनाइए, और 20 से 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, वो आपको करना है। देखिए किस तरह से मैं एक चीज को क्लियर निकाल रहा हूं। थोड़ा सा पेड़ बना के इसको कोशिश किया बनाने के लिए। थैंक यू। आज इतना ही कराएंगे, बाकी आपके आने टाइम में हम स्मृति चित्रण बहुत इजी तरीके से हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या अंकों के माध्यम से भी क्या हम चित्र बना सकते हैं। जैसे मैं एक हाथी का एक फार्मूला मैंने अभी बनाया था कि अंकों के माध्यम से कैसे हम हाथी को अच्छे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 0 शून्य में किस तरह से 9 मिलाएं, और क्या 111 मिलकर क्या हाथी बन सकता है, क्या M बनाने से साइकिल बन सकती है, क्या C4 कैरेट बन सकता है, क्या P4 पैरेट बन सकता है, क्या B4 बिल्ली बन सकती है क्या। ये सारी बहुत आसान तरीके से मैं आपको भविष्य में बताने वाला हूँ। मुझे लगता है आपको मेरी पेंटिंग समझ में आई होगी, और इसी बात के लिए बात मैं फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।